माय यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम विद एसके। हेलो, दिस इज सोनाली कुमारी और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं FST1 के बहुविकल्पीय प्रश्न नंबर 401 से लेकर के प्रश्न नंबर 420 तक। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर अभी तक नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ हिट कीजिए बेल का आइकन ताकि आपको हमारे वीडियोज़ के रिगार्डिंग सारे नोटिफिकेशन ऑन टाइम मिलते रहें। वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। आज के वीडियो का पहला क्वेश्चन है, मधुमेह किस कमी से होती है? मधुमेह जो एक बीमारी है, डायबिटीज़, वो किसके कारण होती है ये आपको बताना है। आपके पास ऑप्शन है ए इंसुलिन, ख थायरॉक्सिन, ग डी ADH और घ है DHA। इसके लिए जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए इंसुलिन। इंसुलिन की कमी से मधुमेह होता है। आगे बढ़ते हैं 402 नंबर के प्रश्न की तरफ। मधुमेह की औषधि इंसुलिन के निर्माण में भी महत्वपूर्ण विकास हुआ है। मधुमेह की औषधि है इंसुलिन और इसके निर्माण में क्या नया विकास हुआ है, किस तरीके से इसका निर्माण किया जाता है ये आपको बताना है। आपके पास विकल्प है यहाँ पर। क पशुओं की अग्नाशय से निकाला जाता है। मधुमेह की जो औषधि है उसका निर्माण पहले पशुओं के अग्नाशय से किया जाता था, पैनक्रियास से। नेक्स्ट है ख जीन संबंधन, ग दोनों और घ है कोई नहीं। यहाँ पर जो आज के टाइम में महत्वपूर्ण विकास के बारे में कहा गया है तो उसके लिए जो सही विकल्प हो जाएगा वो हो जाएगा विकल्प ख जीन संबंधन, जिसे जीन सिप्लिसिंग भी कहा जाता है। तो ये आज के टाइम में जीन सिप्लिसिंग के द्वारा ही इंसुलिन बनाई जाती है जो मधुमेह की औषधि है। अगर हम बात करें कि कौन कौन से तरीके हैं तो ये दो तरीके हैं, पशुओं की अग्नाशय से इंसुलिन बनाया जाता है और जीन संबंधन से भी इंसुलिन बनाया जाता है। अगर पेपर में ये पूछा जाता है कि अब किस तरीके से मधुमेह की औषधि इंसुलिन बनाई जाती है, इंसुलिन का निर्माण किया जाता है, तो वहाँ पर जीन सिप्लिसिंग हो जाएगा। लेकिन अगर प्रश्न ये पूछा जाए कि मधुमेह की औषधि इंसुलिन किस प्रकार बनाई जाती है तो वहाँ पर दोनों ही प्रश्न जो है वो सही हो जाएंगे, दोनों ही विकल्प जो है वो सही हो जाएंगे कि पशुओं के अग्नाशय से और जीन संबंधन से। तो आपको दोनों ही बातें यहाँ पर याद रखनी होगी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर 403 नंबर का प्रश्न है, आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक प्रणालियों का आधार है। जो नई टेक्नोलॉजी आ रही है, जो मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है, इसका आधार क्या है ये आपको बताना है। आपके पास ऑप्शन है VLSI, यहाँ पर C भी होगा। नेक्स्ट है ख एकीकृत परिपथ, ग माइक्रोवेव ट्यूब और घ है कंप्यूटर। सही विकल्प यहाँ पर हो जाएगा विकल्प क VLSIC। VLSIC का फुल फॉर्म होता है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। और जो इंटीग्रेटेड सर्किट है ना, ये आजकल के जो इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली चल रही है इसके अंदर इंटीग्रेटेड सर्किट का बहुत ही बड़ा रोल है। आगे बढ़ते हैं। इसके लिए जो सही विकल्प होगा वो हो जाएगा विकल्प का VLSIC। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पर अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 404। DPT का फुल फॉर्म क्या होता है ये आपको बताना है। दरअसल ये एक वैक्सीन है, इंजेक्शन है, टीका है जो बच्चों को लगाई जाती है। जो DPT का फुल फॉर्म यहाँ पर होगा वो हो जाएगा विकल्प का डिप्थीरिया पर्टुसिस टाइफॉइड। अगला 405 नंबर का प्रश्न है, लेजर शब्द का अर्थ है। लेजर शब्द का क्या अर्थ होता है ये आपको बताना है। उससे पहले मैं आपको इसका अनुवाद अंग्रेजी में बता देती हूँ, कई बार इंग्लिश में भी ऑप्शन दिए जा सकते हैं। तो लेज़र का जो फुल फॉर्म होता है इंग्लिश में ये होता है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। और जो हिंदी में इसका अर्थ होता है वो होता है विकिरण के उद्दीपित उत्सर्जन द्वारा प्रकाश का प्रवर्धन। चलिए आगे बढ़ते हैं 406 नंबर के प्रश्न की तरफ। ये है लेजर प्रकाश तरंगे होती हैं। लेजर प्रकाश तरंगे किस प्रकार की होती हैं ये आपको बताना है। आपके पास विकल्प है क कला संबद्धता, ख कला असंबद्धता, ग दोनों और घ है कोई नहीं। सही विकल्प यहाँ पर हो जाएगा विकल्प क कला संबद्धता। जो लेज़र की जो किरणें होती हैं, लेज़र प्रकाश की जो तरंगे होती हैं वो कुछ इस तरीके की होती हैं। मैं आपको यहाँ पर बना के दिखाती हूँ। देखिए ये जो एक तरंग है, इसी के जहाँ पे इसका
क्रस्ट आएगा वहाँ पर इसका भी क्रस्ट रहेगा। तो ये एक ही फेज में रहती हैं। ये जो फेज चल रहा है ना, जहाँ पर देखिए सभी के जो ट्रफ हैं, एक तरफ क्रस्ट एक तरफ इस तरीके से, तो इसे कहा जाता है कोहेरेंस, और जिसे यहाँ पर हिंदी में संबंधन कहा जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 407 नंबर का प्रश्न है, ये किरणें छिटकती या छितरती नहीं हैं। ये कौन सी किरणें हैं जो स्कैटर्ड नहीं होती हैं, ये आपको बताना है। यानी कि ये किरणें अगर स्कैटर्ड नहीं होती हैं तो काफ़ी दूर तक जा सकती हैं और एक ही इंटेंसिटी में जाएंगी। आपके पास विकल्प है क सामान्य किरणें, ख लेज़र किरणें, ग सूर्य किरणें और घ है सभी। इसके लिए जो सही विकल्प होगा वो हो जाएगा विकल्प ख लेज़र किरणें। लेज़र किरणें जो होती हैं ये छिटकती या छितराती नहीं हैं। अगले प्रश्न पे आते हैं। 408 नंबर का प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, सामान्य तरंग दैर्ध्य यानी कि वेवलेंथ वाली तरंगों का समूह है, यानी कि वो तरंगों का समूह जिनका वेवलेंथ एक समान हो। आपके पास विकल्प है क सामान्य किरणें, ख लेजर किरणें, ग सूर्य किरणें और घ है सभी। सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर विकल्प ख लेजर किरणें। अगला 409 नंबर का प्रश्न है, लेजर के उपयोग, लेज़र का क्या क्या उपयोग होता है ये आपको यहाँ पर पूछा गया है। आपके पास विकल्प है क सैन्य उपयोग, ख संचार, ग चिकित्सा और घ है सभी। सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा विकल्प घ सभी। लेज़र का इस्तेमाल मिलिट्री के जो उपकरण हैं उनमें भी किया जा रहा है। संचार के लिए, कम्युनिकेशन के लिए एक बहुत ही अच्छा है लेज़र का इस्तेमाल करना। चिकित्सा में भी जो लेज़र है वो एक अचूक उपाय की तरह सामने आकर निकल कर के आया है। वहीं पर काटने और जोड़ने का अगर हम काम कहें, कटिंग एंड वेल्डिंग, तो उसमें भी लेज़र का उपयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 410 नंबर का प्रश्न है, दैवीय प्रकाश कहा जाता है। किस प्रकाश को दैवीय प्रकाश कहा जाता है ये आपसे पूछा गया है। तो इसके लिए भी जो सही विकल्प होगा वो हो जाएगा विकल्प ख लेज़र किरणों को दैवीय प्रकाश कहा जाता है। अंग्रेजी में इसे मिरेकल लाइट कहते हैं। 411 नंबर का प्रश्न, होलोग्राम बनाए जाते हैं। होलोग्राम किसकी मदद से बनाए जाते हैं? आपने देखा होगा कि जब नई पुस्तक आप कहीं खरीद के लाते हैं तो उस पर एक होलोग्राम छोटा सा इस तरीके से चिपका होता है और ऐसे लगता है कि उसके अंदर की जो चीज़ें हैं वो 3D हैं। तो ये चीज़ बनाई जाती है लेज़र किरणों के द्वारा और उसे होलोग्राम कहा जाता है। अगला 412 नंबर का प्रश्न, संचार में लेज़र का प्रयोग संभव हो सका है किसके कारण? कौन सी ऐसी चीज है जिससे संचार में लेज़र का प्रयोग संभव हो पाया? आपके पास विकल्प है क फाइबर ऑप्टिक्स, ख तार, ग आंबर और घ है कोई नहीं। सही विकल्प हो जाएगा विकल्प क फाइबर ऑप्टिक्स। फाइबर ऑप्टिक्स के कारण ही लेज़र का प्रयोग संचार प्रणाली में किया जाता है। 413 नंबर का प्रश्न, ऑप्टिकल फाइबर बनते हैं। ऑप्टिकल फाइबर किस चीज़ से बनाए जाते हैं ये आपको बताना है। आपके पास विकल्प है क कांच, पारदर्शी प्लास्टिक, ख क्वार्ट्ज, ग नाइलॉन या फिर पॉलीस्ट्रीन और घ है सभी। सही विकल्प हो जाएगा विकल्प घ सभी। जो ऑप्टिकल फाइबर है इन सभी चीज़ों से बनाया जाता है। ऑप्टिकल फाइबर आपके बाल की तरह होता है, जितना पतला आपका बाल है उतना ही पतला होता है, लेकिन ये बहुत ही मजबूत और हल्के होते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है यहाँ पर 415 नंबर का। ये है, एक प्रश्न यहाँ पर आपका छूट रहा है, वो मैं प्रश्न आपको बता देती हूँ। ऑप्टिकल फाइबर में जो प्रकाश है वो बहुसंख्यक पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के द्वारा, आपको मैं उसकी पिक भी दिखा देती हूँ। यहाँ पर ये प्रश्न है 414 नंबर का, आप वो देख लीजिए। 414 नंबर का प्रश्न, ऑप्टिकल फाइबर में प्रकाश किस प्रकार से ट्रांसफ़र होता है, किस प्रकार से कैरी करता है ऑप्टिकल फाइबर प्रकाश को, ये आपसे पूछा गया है। तो इसके लिए जो सही विकल्प होगा विकल्प ग हो जाएगा, बहुसंख्यक पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। इस तरीके से जो प्रकाश है वो ऑप्टिकल फाइबर में जो है वो आगे की तरफ बढ़ता है एक छोर से दूसरे छोर पे। आप मान लीजिए कि ये एक ऑप्टिकल फाइबर है, तो जो आपका लाइट है, जो लेज़र लाइट है, वो इस तरीके से जाएगा और इसे कहा जाता है बहुसंख्यक पूर्ण आंतरिक परिवर्तन, जिसे TRI भी बोलते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है 315 नंबर का। ये प्रश्न है, मानव शरीर के आंतरिक
अवयवों को देखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है? मानव शरीर के आंतरिक अवयव यानी कि हमारे पेट के अंदर कोई बीमारी है कि क्या है, इस चीज़ को पता करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है और ये ऑप्टिकल फाइबर से बना औजार है। आपको उस औजार का नाम बताना है। आपके पास विकल्प है क सूक्ष्मदर्शी, ख अंतर्दर्शी, ग टेलीस्कोप और घ है सभी। इसके लिए जो सही विकल्प होगा वो हो जाएगा विकल्प ख अंतर्दर्शी। अंतर्दर्शी को अंग्रेजी में एंडोस्कोप कहा जाता है और ये जो एंडोस्कोप है इसे जो डॉक्टर हैं ये ऑप्टिकल फाइबर का बना होता है, इसे आपके शरीर में डाला जाता है और ये जो एंडोस्कोप है जो अंतर्दर्शी है ये एक मॉनिटर के साथ जुड़ा होता है, जिससे जो भी अंदर की इमेज है वो उस मॉनिटर पे बनती है और इससे पता लगता है कि आंतरिक संरचना किस प्रकार की है। 416 नंबर का प्रश्न, फाइबर ऑप्टिक्स संचार लाभदायक है। जो फाइबर ऑप्टिक का कम्युनिकेशन है वो किस तरीके से लाभदायक है ये आपको बताना है। तो आपके पास विकल्प दिया हुआ है क गड़बड़ी की अंदेशा नहीं होती है, यानी कि जो भी मैसेज भेजा जाएगा वही मैसेज आप तक पहुंचेगा, यानी कि इसे जाम नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन ख है टेलीफोन कॉल, इससे टेलीफोन कॉल भी किए जा सकते हैं। ऑप्शन ग है तारों के भीड़ से आज़ादी और घ है सभी। सही विकल्प यहाँ पर हो जाएगा विकल्प घ सभी। इससे ये तीनों ही काम बड़े आसानी से हो जाते हैं। आप एक साथ कितनी भी टेलीफोन कॉल्स कर सकते हो और 2 ऑप्टिकल फाइबर से आप 1300 वो जो टेलीविज़न है उसे चला सकते हो। आगे जो तार की जो भीड़ है, जो हमारे गलियों में बहुत सारा तार देखने को मिलता है ऊपर में, तो इससे भी आज़ादी मिल जाएगी। नेक्स्ट 417 नंबर के प्रश्न पे आ जाते हैं। चांद पर कदम रखने वाले पहले व्यक्ति, ऐसे पहले व्यक्ति कौन हैं जिन्होंने सबसे पहले चांद पर कदम रखा? तो इसके लिए जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा विकल्प ख नील आर्मस्ट्रॉन्ग। नील आर्मस्ट्रॉन्ग पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने चांद पर कदम रखा। अगले प्रश्न पे आते हैं, प्रश्न नंबर 418 पर। ये है रॉकेट को किस तौर पर जानते हैं? हम रॉकेट को और किस नाम से जानते हैं, इस तरीके से भी इस प्रश्न को पूछा जा सकता है। तो इसके लिए जो सही विकल्प हो जाएगा वो हो जाएगा विकल्प घ प्रक्षेपक। प्रक्षेपक यानी कि लॉन्च व्हीकल के नाम से भी रॉकेट को जाना जाता है। 419 नंबर का प्रश्न है, वे उपग्रह जिन्हें पृथ्वी की परिक्रमा में 24 घंटे लगते हैं उन उपग्रहों को क्या कहा जाता है? और ये जो उपग्रह हैं जिन्हें 24 घंटे लगते हैं पृथ्वी की परिक्रमा करने में, ये देखने पर हमेशा ऐसे ही लगते हैं कि स्थिर हैं अपनी जगह पर, ये घूम नहीं रहे हैं। इन उपग्रहों को कहा जाता है स्थावर भू उपग्रह। विकल्प ख यहाँ पर सही हो जाएगा। 420 नंबर के प्रश्न पे आते हैं। आज के वीडियो का आखिरी प्रश्न है, एक बड़े नाभिक का 2 छोटे नाभिकों में टूटना नाभिकीय डैश कहलाता है। तो ये नाभिकीय विखंडन होता है जहाँ पर एक जो बड़ा न्यूक्लियर है, बड़ा नाभिक है, वो 2 छोटे नाभिकों में टूट जाता है। तो ये तो था आज का वीडियो जहाँ पर आपने प्रश्न नंबर 401 से लेकर के प्रश्न नंबर 420 तक देखा। अगले वीडियो में हम इसी तरीके के इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग क्वेश्चन देखेंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून। जय हिंद, जय भारत।